गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त जबरदस्त होंगे। करंट अफेयर अपना तैयार करने के लिए आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर करने के माध्यम से और सब्सक्राइब करने के माध्यम से। चलिए दोस्त, लेते हैं अपना पहला प्रश्न इस उम्मीद के साथ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे और वीडियो देख करके आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर भी कर देंगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न दोस्त। क्या है पहला प्रश्न? 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची प्रतिमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की है उसका अनावरण किया? ऑप्शन ए है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र, ऑप्शन बी लातूर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अमरावती महाराष्ट्र, ऑप्शन डी सोलापुर महाराष्ट्र। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए, अभी जो मूर्ति का अनावरण हुआ है उसको जो शिवाजी की मूर्ति का अनावरण हुआ है वो नौसेना दिवस पर हुआ है। तो चलिए हम लोग छायाचित्र के माध्यम से समझते हैं क्या है दोस्त। आप देख पा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा है और इसका अनावरण कहाँ हुआ है? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ हुआ है दोस्त? चलिए ऑप्शन तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। ऐसे आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया जो 45 फीट ऊंची है, वो किया सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। चलिए दोस्त अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत की स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? बताइए दोस्त। ऑप्शन ए दिया है विकसित भारत 2050 युवाओं की आवाज, ऑप्शन बी दिया है विकसित भारत 2034 युवाओं का महत्व, ऑप्शन सी है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज, ऑप्शन डी है विकसित भारत 2050 घर घर खुशहाली। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, हमने आपके लिए जो करंट अफेयर सरल किया है और उसका बेसिक उद्देश्य यही था कि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए दोस्त छायाचित्र की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है दोस्त? यहाँ पे आप लिखा है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल लॉन्च्ड विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ यूथ वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 11 दिसंबर 10:30 बजे ये किए हैं। विकसित भारत के सपने की ओर बड़ा कदम, विकसित भारत @2047 योजना, वॉइस ऑफ यूथ। चलिए दोस्त अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। वॉइस ऑफ यूथ बोले तो ऐसे जो शब्द लिखा है वॉइस ऑफ यूथ, इसका महत्व क्या? वॉइस ऑफ मतलब युवाओं की आवाज। ये तो तय हो गया कि भाई युवाओं का महत्व तो नहीं, घर खुशहाली नहीं, ये भी नहीं होगा। और आपको अभी फिगर के माध्यम से ने दिखाया क्या दिखाया था? विकसित भारत 2047। बिल्कुल ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा पणजी गोवा, ऑप्शन डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। 4 ऑप्शन मिल गए। हम आपको बता देते कि भाई पुणे महाराष्ट्र इसमें सही है। हो सकता है आपको याद भी होता, बिल्कुल नहीं भी याद होता, लेकिन जब आप छायाचित्र के माध्यम से कर लेंगे तो वो चीज़ें भूलती नहीं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? यहाँ पे लिखा है PM लाउड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट रीडिंग एक्टिविटी ऑन 14 दिसंबर 2023 एट SP कॉलेज पुणे। क्या दोस्त? SP कॉलेज पुणे में ये रखा गया। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका SP कॉलेज पुणे है। ठीक है दोस्त, तो इसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में आते हैं। क्या भैया? ये आपका पुणे है, ये भूलेंगे तो नहीं ना आप, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न का तो क्या है? पूछा है भाई कहाँ पे ये किया जा रहा है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र, SP कॉलेज पुणे में हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। ऐसे आपको मज़ा तो आ रहा होगा ना पढ़ने में? मज़ा आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें जरूर सूचित करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या? आउटलुक बिजनेसमैन मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बताइए दोस्त। देखिए, जो आउटलुक बिजनेस मैगजीन है उसमें अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर चुना गया है, सूची में सम्मिलित किया गया। तो चलिए फोटो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या दोस्त? यहाँ आउटलुक है और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कौन है? ये आपके
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्त, तो इनको जो है सम्मिलित किया गया किसमें, चेंज मेकर ऑफ द ईयर। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी भोपाल में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी वो कहाँ पे हुई है। तो भैया आप देखिए, चलिए फिगर की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है फिगर में, तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं और ये आपके अमित शाह जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 26th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय गृह मंत्रालय भारत सरकार, और ये कहाँ पे संपन्न हुई है, ये जो स्थान है ये संवाद भवन 4 देश रत्न मार्ग पटना बिहार में। तो अब तो भूलेंगे नहीं ना आप। बताओ ये 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है, तो आप बताएंगे साहब ये कहाँ हुई है, पटना बिहार में हुई है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्त, आप कहाँ मारेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पटना बिहार। ऑप्शन सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, हाल ही में किस राज्य की लोका ढोंग हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। लोका ढोंग हल्दी जो है इसको जीआई टैग दिया गया है, किसका दिया गया, मणिपुर, असम या मिजोरम में मेघालय। हमको बहुत पढ़ने की समझने की आवश्यकता नहीं दोस्त। चलिए हम लोग फिगर की तरफ चलते हैं। क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करगमिन रिच लैक ढोंग टर्मेरिक पावर फ्रॉम द हाइस्ट जेंटिल हिल्स मेघालय। कहाँ की है भैया, ये मेघालय की है। जो लाकाढोंग स्मॉल विलेज इज सिचुएटेड इन द जयंतिया हिल ऑफ मेघालय। मेघालय की जयंतिया हिल में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे है। टर्मरिक ग्रोन हियर इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली हाई curcumin content. It is considered as the world's finest turmeric, which has bright yellow color and incredible healing properties. क्या क्या इसके गुण हैं ये भी जान लीजिए आप। प्रिवेंट्स आर्थराइटिस, जो एक बीमारी आर्थराइटिस को होती है उसको रोकती है। डिटॉक्सीफाइल्स लीवर, जो है वो हो जाता है, लीवर में दिक्कत होती है वो भी उसको भी रोकती है। प्रमोट्स वेट लॉस, जो आप बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जब हमारा वेट बढ़ गया, उसको वेट लॉस को प्रमोट करती है। बूस्ट इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्प्रूव स्किन हेल्थ, और जाहिर सी बात है हल्दी से स्किन बेहतर होती है ना। रिलीफ जॉइंट पेन, जो जॉइंट पेन है उससे रिलीफ मिलता है। प्रिवेंट्स कैंसर, और कैंसर को रोकती है सबसे बड़ी बात। तो भैया ये है कहाँ पे, लकाढोंग जो हल्दी है टर्मरिक पाउडर जो है ये मेघालय है। और मेघालय में कहाँ भैया, जयंतिया, क्या जयंतिया जो पहाड़ी है वहीं पे गांव एक है छोटा सा लकाढोंग, वहीं की ये है। चलिए दोस्त अब यहाँ पे तो समस्या नहीं होना होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप क्लिक करिए, काम खत्म। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन ए दीपक सिंह, ऑप्शन बी दीप कालरा, ऑप्शन सी रवि कुमार, ऑप्शन डी गौरव सिंह। फोटो देख लेंगे आप, शायद आप ना भूलें। आपको पहले ये याद करना है कि वर्ल्ड ट्रेवल और टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना जो है अध्यक्ष नियुक्त किया। चलिए दोस्त आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हैं आपके दीप कुमार। क्या नाम है इनका, इनका नाम है दीप कुमार, दीप कुमार, और इनको जो है अध्यक्ष चुना गया है। और ये है आपकी ज्योत्सना, कौन है, ये आपकी ज्योत्सना जी हैं। और इनको जो है ज्योत्सना, ये आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछे, ज्योत्सना जो है ये इनके उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ये अध्यक्ष हैं दीप कुमार जी, और ज्योत्सना सूरी जो है, ज्योत्सना सूरी करके आप इसको याद कर सकते हैं, ज्योत्सना सूरी ये उपाध्यक्ष हैं। चलिए दोस्त इसमें ऑप्शन कहाँ है, दीप कालरा, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद कौन है जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण जो है 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई। ऑप्शन ए महुआ मोइत्रा, ऑप्शन बी ममता बनर्जी, ऑप्शन सी शिवदीप पाटिल, ऑप्शन डी पंकज चतुर्वेदी। बताइए इसका सही जवाब क्या है दोस्त। आपको पता है महुआ मोइत्रा अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं, तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
पुनः आपसे एक मात्र निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा दोस्त, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमको मनोबल मिलता है, हमको और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चलिए छायाचित्र की तरफ चलते हैं। क्या छायाचित्र में दिया गया भाई? छायाचित्र में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वैक्स स्टैचूज ऑफ बाबा अंबेडकर इंस्टॉल्ड इन जयपुर वैक्स म्यूजियम। किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? तो अपने संविधान के सूत्रधार बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। तो चलिए दोस्त, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर की वैक्स की प्रतिमा, मतलब मोम की प्रतिमा जो है। यहाँ पे अगर मोम कह देगा तो कहेंगे साहब हम तो वैक्स पढ़ाए थे, आप हमको मोम तो पढ़ाए नहीं, तो भैया मोम भी आप जान लो, है ना। तो मोम जो म्यूजियम है वहाँ पे जो मोम की प्रतिमा है वो बनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण कार्यों की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन डी बिहार में। रॉक पेंटिंग की खोज कहाँ की गई है? बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी अपनी मंजिल की तरफ, छायाचित्र की तरफ। चलिए दोस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स मेजोलिथिक ईरा रॉक पेंटिंग इन गुंटूर। अब गुंटूर है कहाँ पे? ये भाई आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। तो गुंटूर कहाँ है मेरे दोस्त? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये खोजा गया। कौन से? रॉक पेंटिंग, ईरा रॉक पेंटिंग जो है, जो मेसोलिथिक ईरा है उसकी रॉक पेंटिंग जो है यहाँ पे खोजी गई। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका फिगर है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने इसको क्या किया है? खोजा है। ठीक है दोस्त, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए IIT मंडी, ऑप्शन बी IIT बम्बई, ऑप्शन सी IIT रुड़की, ऑप्शन डी IIT मद्रास। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्त, इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो चलिए हम फिगर की तरफ चलते हैं। कहाँ पे है? आप यहाँ देख पा रहे हैं, IIT गांधीनगर विंस इंटरनेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड 2023 फॉर प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो IIT गांधीनगर है क्या कहीं पे? इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसमें हमसे पूछा क्या गया है? इंटरनेशनल ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड, हमसे क्या पूछा गया है? विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जो दिया गया है, तो इसमें इनको भी दिया गया। और IIT जिसे देखिए यहाँ पे आपको IIT मंडी इसको भी दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी गौतम गंभीर। चलिए हम दोस्त छायाचित्र की तरफ चलते हैं। क्या है? ये आप देख पा रहे हैं, कौन है ये? मनोज सिन्हा जी हैं, जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। कौन है? मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल J&K। और ये कौन है भैया? तो ये है आपके सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना। और इस पे देखिए लिखा सुरेश रैना विलीवर। तो रिनाउंड इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना अपॉइंटेड यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू कश्मीर। मामला क्लियर दोस्त? तो अब चलिए ऑप्शन तरफ चलते हैं। कौन इसमें? सुरेश रैना कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर गोल्ड फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेश कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर मनीष कश्यप, ऑप्शन डी डॉक्टर गोविंद नारायण चौधरी। नहीं याद आ पा रहा है? चलिए हम लोग छायाचित्र की तरफ चलते हैं, समझते हैं।
यहाँ पे क्या लिखा, उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए वैश्विक मान्यता करमवीर चक्र पदक और रैक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को प्रदान किया गया। ये आपके हेमचंद्र रवि कुमार हैं, इनको आप पहचान लीजिए। ये हो सकता है आपसे किसी न किसी प्रश्न में दिख जाए। यहाँ पीछे देखिए रैक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड लिखा भी है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। ये इसमें देख क्या नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। ये देख पा रहे हैं, इनको आप डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को क्या दिया गया भैया, ये दिया गया करमवीर चक्र और रैक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पंजाब। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए अगर हम बात कर लें कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने की, तो ये लॉन्च किया किसने, ये इनको आप देख पा रहे हैं, ये कौन है, भगवंत मान है, भगवंत मान सिंह, भगवंत मान है। और ये भगवंत मान क्या किए भैया, ये कहाँ के हैं मुख्यमंत्री, तो ये हैं आपके पंजाब के मुख्यमंत्री। कौन है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने घोषणा की करी है स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, पंजाब बन गया। तो आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है कहीं पे, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने का जो जिम्मा है वो पंजाब सरकार है। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग छायाचित्र की तरफ चलते हैं। क्या लिखा भैया, यहाँ पे आपको दिखा मिल जाएगा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। ठीक है, 24 से 26 नवंबर कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, 7 थेमेटिक पैरेलल कॉन्फ्रेंस जो है ये यहाँ पे हुई है, और कहाँ पे हुई है भैया, बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग अब फिर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या था दोस्त, प्रश्न हमारा था कि भाई तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस है ये कहाँ पे, ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बैंकॉक थाईलैंड, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। देखिए इसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, जो 16 नंबर प्रश्न है। चलिए छायाचित्र की तरफ चलते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा हमारा मामला। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इंडियन मिशन टू एशियन एंड नेशनल फूड एजेंसी इंडोनेशिया। कहाँ पे, इंडोनेशिया। मिल गया ना आपको, एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल। तो भैया अब अगर हम चलें, कहाँ पे चलें भैया, हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला था इंडोनेशिया। तो भैया ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अनाज महोत्सव भी जो है कहाँ हुआ है, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, वह भारतीय राज्य जहाँ हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। म्यूजिक फ्रॉग, आप इसको भूलिएगा मत, कौन, म्यूजिक फ्रॉग कहाँ मिला है, ये मिला है आपके यहाँ पे। देखिए ये म्यूजिक फ्रॉग है, इसका फोटो देख लीजिए आप। द स्पीसीज वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग सर्चेस क्लोज टू द नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, ये है भैया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे भैया, अरुणाचल प्रदेश में ये है। मामला क्लियर है। तो ये नामदफा जो टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसको आप याद रखिएगा, और ये यहीं पे मिला है। तो कब यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी कहाँ पे है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है दोस्त, एक बार पुनः निवेदन मैं आपसे करूँगा, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए हाल ही में भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, ऑप्शन बी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन सी पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जहां समझ में आए छायाचित्र की तरफ चलते हैं दोस्त, है ना। यहाँ पे क्या लिखा भैया, रामनाथ कोविंद। कौन, रामनाथ कोविंद लॉन्चेस बुक नया भारत का सामवेद।
कौन? नया भारत का सामवेद। और किसने लॉन्च किया है? हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने लॉन्च किया है दोस्त। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा फिगर, पूरा फोटो। तो ये नया भारत का सामवेद किसने लॉन्च की? रामनाथ कोविंद ने। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या कहीं पे? बिल्कुल दिख रहा है दोस्त, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। कौन दिख रहा है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है न्यू इंडिया का सामवेद, उस पे जो है इसका विमोचन किया है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया किताब है, लेकर के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, सामवेद नए युग का सामवेद है ये। ऑप्शन प्रश्न संख्या 19, अक्टूबर 2023 में AISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? ऑप्शन ए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे? अपने छाया चित्र की तरफ। क्या भैया? ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बन गया है? तो बन गया आपका भोपाल का थाना। कब बना? अक्टूबर 2023 में बना। प्रमाण प्रदाता ISO मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और प्रमाण पत्र जो ये प्रमाणन है ये ISO 9001/2015 है। प्रमाणन अवार्ड के लिए चयन मूल्यांकन और गुणवत्ता के आधार पर हुआ है। इसमें बनाए गए हैं बच्चों के लिए झूला घर, महिलाओं के लिए दूध पिलाने का कक्ष और 5 से अधिक शौचालय। भैया महिला थाना एवं परिवार परामर्श केंद्र ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन है वो भोपाल है। ये देख पा रहे हैं फिगर, कितना बढ़िया थाना है ना। इतना बढ़िया तो आदमी होटल न बनवाता है जितना बढ़िया थाना बना है। ठीक है, चलिए दोस्त, इसमें ऑप्शन में चलते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश आपका जो है इसमें सही जवाब है। चलिए दोस्त, अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। चलिए हम लोग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्या न्यूज़ थी भैया? आप यहाँ देख पा रहे हैं न्यूज़ में सीधे सीधे दिखा रहा है दुमका मयूराक्षी नदी पर बनकर तैयार है। आप यहाँ लिखा झारखंड की उपराजधानी दुमका में आपका स्वागत है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं झारखंड का सबसे लंबा पुल जो है ये बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पे? ये मयूराक्षी नदी पर दुमका जिले में। ठीक है दोस्त, तो मयूराक्षी नदी कहीं दिख रही है क्या आपको ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, तो हमारी क्लास यहीं तक थी। इस उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लूँगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आने के साथ साथ आप इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अपने भाई को अपने स्नेह से अभिषिक्त करने के उद्देश्य से। ठीक है दोस्त, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं कल सुबह पुनः 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, जय हिंद।